दोस्तों, आकांक्षा जिसके कई भाई बहन रहते हैं। आकांक्षा के पिता टैक्सी ड्राइवर रहते हैं। बॉम्बे में भिवंडी में पूरा परिवार रह रहा होता है। आकांक्षा के पापा मदन लाल जो कि भिवंडी में ही रह करके टैक्सी चलाने का काम कर रहे होते हैं। माँ हाउस वाइफ रहती हैं, वो भी अक्सर बीमार रहती हैं क्योंकि मदन लाल की जो धर्म पत्नी रहती है उन्हें टीबी रहता है। इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। आकांक्षा पढ़ती है, लिखती है और उसके पापा का यह सपना रहता है कि बिटिया उनकी उड़ान भरे और वो पायलट बने। एक पिता जो अपनी बेटियों के लिए हीरो होता है वो किसी हीरो से कम नहीं होता है। मदन लाल अपनी बेटियों को शिक्षित करना चाहते थे, शिक्षा दिलाना चाहते थे उच्च स्तर की। अब जो बेटियां रहती हैं वो भी अपने पापा के कहने के अनुसार मन लगा करके अच्छे से पढ़ रही होती हैं। अब एक दिन अचानक मदन लाल जो कि टैक्सी चलाने गए थे वो रात 10 बजे घर आते हैं। फोन जाता है, आनन फानन में सवारी को छोड़ करके किसी तरीके से मदन लाल अपने घर पहुंचते हैं। पड़ोसियों का जमावा लगा रहता है, कोई पानी पिला रहा है तो कोई एम्बुलेंस को फोन मिला रहा है क्योंकि मदन लाल की धर्म पत्नी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब ऐसे में रोते बिलखते परिवार सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां इलाज चल रहा होता है, लेकिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट में तो खैर मरीजों की देख रेख की जाती है, उसके बदले में मोटी रकम लेते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ज्यादातर लापरवाही देखी जाती है और इस लापरवाही की वजह से मरीजों की अक्सर मौत हो जाती है। परिवार का रो रो करके बुरा हाल रहता है। जो पड़ोसी रहते हैं वो समझा रहे होते हैं क्योंकि अजनबी शहर है, अजनबी लोग हैं, ऐसे में कहां से रिश्तेदार नातेदार आएंगे। वैसे मदन लाल गाजियाबाद के रहने वाले रहते हैं, लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए पुरुषों को अपना घर बार देश वतन छोड़कर परदेश रहना पड़ता है। ये सबसे बड़ी पीड़ा है। अब मदन लाल जो कि पत्नी को टकटकी लगाए आईसीयू में से देख रहे होते हैं। पत्नी जिसको ऑक्सीजन लगा है। कभी मदन लाल अपने बेटियों को देखते हैं तो कभी अपनी धर्म पत्नी को, तो कभी एक आशा लिए डॉक्टरों की ओर देखते हैं। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान समान होता है, लेकिन वही डॉक्टर्स जब लापरवाही बरतते हैं, मरीजों के रिश्तेदार तीमारदार बुलाते रहते हैं लेकिन वो मोबाइल चलाते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, सुनते ही नहीं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की कुछ यही दुर्दशा है। अब जिसका मन करता है जिस मरीज को देखने का उसको देख लेते हैं और जिसका मन नहीं करता है कि हम उस मरीज को देखें तो नहीं देखते। अब इसी कारणवश दुर्भाग्यवश जो मरीज होते हैं परिवार वाले हाथ जोड़ते रह जाते हैं, बुलाते रह जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स सुनते नहीं। खैर ये सब जांच का विषय है। सरकार को चाहिए कि डॉक्टर्स पर ऐसी लापरवाही बरतने वाले पर उन्हें हमेशा के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए। खास तौर से जो स्टाफ भी होते हैं हॉस्पिटल के, उनका रवैया भी बहुत बुरा होता है आम लोगों के साथ, मरीजों के साथ और तीमारदार जो परिवार वाले रहते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। हम आवाज उठाते हैं, हमें आवाज उठानी पड़ेगी हमारे लिए, आपके लिए, आपके अपनों के लिए। अब यहां जो मदन लाल रहते हैं वो आईसीयू में खड़े रहते हैं, बाहरी दरवाजे पर अपनी धर्म पत्नी को देख रहे होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो बार बार वहां से उन्हें खदेड़ देते हैं और कहते हैं कि दरवाजे पर भी किसी को खड़े नहीं रहना है, आईसीयू के अंदर तो जाने नहीं देते। आखिरी सांस चल रही हो, आखिरी पल चल रहा हो, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं रहता है।
सबसे बड़ा जो कष्ट होता है जीवन का वो यही होता है कि आखिरी समय में भी हम उनका हाथ नहीं पकड़ पाए, उनके निकट नहीं थे। लेकिन ये जो डॉक्टर्स जिनके अंदर दिल नहीं बल्कि पत्थर से भी क्रूर चीज मौजूद होती है, पत्थर तो कहना ये पत्थर को ही बुरा लग जाएगा क्योंकि एक क्रूर दिल होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरा अक्सर हॉस्पिटल आना जाना रहता है और मैंने जितनी चीजें अब तक नोटिस की है उसी आधार पर मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, प्रयास किया है। अब जो मदन लाल रहते हैं वो स्टाफ के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई मेरी पत्नी अपनी आखिरी सांसें ले रही है और ऐसे में मैं बेचैन हूं, उसे देखूं भी ना तो फिर कैसे मैं अपनी आंखें मूंद लूं। लेकिन जो स्टाफ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें दया नहीं आती है, काफी ज्यादा बहस भी हो जाती है। अब मदन लाल को जो पड़ोसी रहते हैं वो बाहर ले आते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं कि अस्पताल है। अब इतना ही नहीं होता है, डॉक्टर्स के साथ अगर आप बुरा व्यवहार करेंगे, कहीं आपकी हाथापाई हो गई, जो सजा है वो 5 साल 6 साल ऐसे हॉस्पिटल में बोर्ड पर लिखा होता है, आप लोग भी कभी गए होंगे तो पढ़े होंगे। लेकिन आम लोगों के साथ जो लापरवाही होती है, बदतमीजी होती है, उसके लिए कोई लॉ नहीं, क्योंकि हम तो आम आदमी हैं, आप आम आदमी, आम लोग हैं ना, हम लोग तो डॉक्टर्स हैं नहीं, कोई इज्जत नहीं है हम लोगों की। आप लोग आम आदमी अगर एकजुट हो जाए ना तो फिर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। अब जो मदन लाल रहते हैं, पड़ोसियों के समझाने पर किसी तरीके से थोड़ा धैर्य आता है। इसके बाद मंदिर चले जाते हैं, वहां प्रार्थना होती है, भंडारा होता है। 3 दिन तक ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। भगवान भी इतनी जल्दी मदन लाल की पत्नी को बुलाने वाले नहीं थे। पत्नी कुशल मंगल स्वस्थ होकर के घर पहुंच जाती है। अब परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। जो आकांक्षा रहती है वो अपनी मम्मी को खाना ही नहीं बनाने देती, वो खुद ही पूरे घर की बागडोर संभाल लेती है और कहती है कि तुमने तो बहुत काम कर लिया, अब विश्राम करो। माँ बहुत खुश होती है। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, एकदम बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं कि कब क्या हो जाए, कौन सी अनहोनी भाग्य में क्या लिखा है, ये किसी को नहीं पता होता है। ऐसे ही कुछ आकांक्षा उसके परिवार के साथ हो जाता है। अब एक दिन मोबाइल पर रात के 9 बजे घंटी की आवाज आती है। आकांक्षा फोन उठाती है तो पता चलता है कि फोन करने वाला मुसाफिर है। वो एयरपोर्ट से बोल रहा है और आकांक्षा को बुला रहा है परिवार सहित। अब आकांक्षा पड़ोसियों के साथ अपनी मम्मी को लेकर के वहां पहुंच जाती है। बहुत भीड़ लगी होती है। उस भीड़ से घुसते हुए जब आकांक्षा अंदर जाती है तो देखती है कि एक पुरुष जो कि मुंह के बल गिरा हुआ है, उसे काफी गहरी चोट लगी है। आकांक्षा जैसे ही देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये तो उसके पापा हैं। वो दौड़ते हुए अपने पापा के पास जाती है, अपने पापा को जगाने की कोशिश करती है। लेकिन मदन लाल जिनकी सांसें थम चुकी थी, इससे पहले कि एम्बुलेंस आती, मदन लाल हॉस्पिटल पहुंच पाते, उनकी मौके वारदात पर ही इस दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब जैसे ही पिता का निधन हो जाता है, आकांक्षा और उसके परिवार सब कुछ खत्म हो जाता है। लाल की जो धर्म पत्नी रहती है, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उनके पति अब स्वर्ग सिधार गए हैं, परलोक सिधार गए हैं। वो अपने पति को जगाने की लाख कोशिशें करती हैं, जतन करती हैं, लेकिन जब एक बार शरीर प्राण त्याग देता है तो फिर पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, शरीर में सांस वापस नहीं लौटती है। ऐसा ही कुछ मदन लाल के साथ होता है। अब जब अर्थी उठाई जा रही होती है, बहुत ही भयावह दृश्य होता है, बहुत ही करुदायक होता है। एक पत्नी के लिए
बेटियों के लिए। तो जो मदन लाल की धर्म पत्नी रहती है, मिसेस रहती हैं, वो अर्थी ले जाने नहीं दे रही थी। लगभग आधा घंटा हो जाता है पत्नी को समझाने में। अब किसी तरीके से अर्थी जाती है, बेटियां मुख अग्नि देती हैं, क्योंकि मदन लाल जिनका कोई पुत्र नहीं रहता है। अब जब बेटियां घर वापस लौटती हैं तो माँ पूछती है कि तुम्हारे पापा वापस नहीं हैं, तुम लोग उन्हें क्यों साथ लेकर नहीं हैं। अब बेटियां अपनी माँ को क्या जवाब देती, उनकी आंखें भर आती। उनके पास अपनी माँ को दिलासा देने के लिए कोई ऐसा मरहम नहीं होता है कि वो अपनी माँ को लगा सके। अब यहाँ तक तो मदन लाल, उनकी बेटियां और उनके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जो मदन लाल जमा पूंजी रखे रहते हैं बेटियों की शादी के लिए, वो सब धीरे धीरे करके एक एक पाई खर्चा हो जाती है। अब बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। पिता का सपना था कि उनकी बेटी आकांक्षा एयर होस्टेस बने, लेकिन वो सारा दफन हो जाता है। अब जो आकांक्षा रहती है उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है ताकि अपनी बहनों को पढ़ा सके और अपनी माँ का इलाज करवा सके। वो अपनी बहनों और अपनी मम्मी के लिए जो बलिदान देती है, ऐसी बेटी हर घर में जन्म लेनी चाहिए। और साथ ही वो अपने पिता का जो आत्मसम्मान होता है, मनोबल होता है, वो इतना ऊंचा कर देती है कि स्वर्ग से जब मदन लाल अपनी बेटी आकांक्षा को देखते रहे होंगे तो उनका सीना गदगद हो जाता होगा। क्योंकि आकांक्षा जो कि अब अपने ही पापा का टेम्पू चलाती है, अब वो अपने पापा की जगह ऑटो ड्राइवर बन जाती है। जैसे ही आकांक्षा अपने पिताजी का ऑटो चलाने लगती है तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, तमाम लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि एक लड़की का इस तरीके से ऑटो चलाना सही नहीं है, कल को इससे शादी कौन करेगा। लेकिन आकांक्षा किसी की परवाह किए बिना वो ऑटो चलाती रहती है, जिससे कि उसकी बहनें अच्छे कॉलेज में पढ़ती हैं, उसकी मम्मी का इलाज हो रहा होता है। आकांक्षा जो अपने पूरे परिवार के पिता के देहांत के बाद पूरी जिम्मेदारी उठा लेती है और इतने अच्छे से जिम्मेदारी निभाती है कि वो अपनी बहनों को, उसके पिता चाहते थे कि वो एयर होस्टेस बने, वो नहीं बन पाई, लेकिन वो अपनी छोटी वाली बहन को एयर होस्टेस बना करके ही दम लेती है। आकांक्षा दिन रात मेहनत करती है, वो ऑटो चलाती है, ना धूप देखती है ना बारिश देखती है, क्योंकि उस ऑटो से आकांक्षा को जो लगाव हो जाता है, जो कि उसके पिता का ऑटो अब घर के बाहर खड़ा रहता था। लेकिन जब से आकांक्षा ने उस ऑटो की बागडोर संभाली है तो मानो जो ओम प्रकाश, जो मदन लाल की मिसेस है, उन्हें लगता है कि आज भी उनके पति जीवित हैं उनकी बेटी के रूप में। आकांक्षा जो अपनी बहनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करती है, अपनी माँ का अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। आकांक्षा अपने परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। वो अपने पिता की जगह ले लेती है और अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा कर देती है। ऐसी बेटी को सराहना चाहिए और ये कहानी सराहने लायक है। आप लोगों का इस बहादुर बेटी पर क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।